लेबनान और सीरिया के लिए 17 सितंबर का दिन सबसे भयानक दिन रहा। हर रोज की तरह लोग अपने अपने काम पर गए हुए थे। दोपहर का वक्त था और अचानक से एक के बाद एक सैकड़ों पेजेस में ब्लास्ट होने लगे। किसी की जेब में बम फट गया तो किसी के हाथ में तो किसी के बैग में भी ब्लास्ट हो गया। 1 घंटे तक धमाकों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। ये धमाके उन सैकड़ों पेजेस में हुए जो 90 के दशक में कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोर्स बन गया था, डिवाइस बन गया था। इस हमले में 11 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, यानी मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ तस्वीरों में लोग फुटपाथ पर पड़े हुए दिखाई दिए। उनके हाथों पर या उनकी पैंट की जेबों के पास घाव देखे जा सकते हैं। कथित तौर पर इजराइल ने हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए इन हमलों को अंजाम दिया है। लेकिन आखिर इजराइल ने किस तकनीक का सहारा लेकर इतने बड़े हमले को अंजाम दिया? अटैक के लिए यही वक्त क्यों चुना गया? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। पेजर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। 1990 के दशक की बात है। इसके आखिरी दौर में और 2000 के दशक की शुरुआत में पेजर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। फोन आने से पहले लोग मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए पेजर का ही इस्तेमाल करते थे। इसका इस्तेमाल खासकर डॉक्टर या बिजनेसमैन या इमरजेंसी सर्विसेज के प्रोफेशनल्स करते थे, क्योंकि यह भरोसेमंद माना जाता था। रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर पेजर डिवाइस और पेजर नेटवर्क मैसेज सेंड और रिसीव करते थे। कोई भी मैसेज आए तो ये वाइब्रेट या बीप करता है। कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी, जो कि खतरनाक भी है, मोसाद ने लेबनान के हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इन पेजेस का इस्तेमाल किया, इनसे छेड़छाड़ की। इन पेजेस से 5 महीने पहले ही छेड़छाड़ कर इसमें विस्फोटक फिट कर दिए। बता दें कि लेबनान में मंगलवार को अचानक से घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब में विस्फोट होने लगे। लगभग 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया के कई इलाकों में जोरदार ब्लास्ट हुए। लेबनान का यह कहना है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए सीरियल ब्लास्ट किए हैं। इसे हिजबुल्लाह ने कम्युनिकेशन सिस्टम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है। पिछले साल 7 अक्टूबर में गाजा और इजराइल के बीच जो युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से ही हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी भी शुरू हो गई। इजराइल लेबनान सीमा पर लगभग हर रोज उस वक्त गोलीबारी हो रही थी। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो ईरान समर्थित फलस्तीनी समूह के समर्थन में काम कर रहा है, जबकि दोनों को इजराइल, ब्रिटेन और अन्य देशों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया गया है। इस पेजर अटैक से कुछ हफ्तों पहले ही हिजबुल्लाह ने ही इजराइल पर ड्रोन से एक बड़ा अटैक किया था। 320 हमले किए थे। 11 मिलिट्री ठिकानों को तबाह करने के लिए टारगेट किया था। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसी के बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और यहाँ जबरदस्त हमला होगा, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। लेकिन फिलहाल इजराइल की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।